तो उपरांत में मेरे पिताजी को हार्ट अटैक था, जिसकी हमारे ये थाने पे इनने छेड़छाड़ का आरोप लगा के आसापाल ने थाने पे बिठा दिया था। बेटे ने बोला कि पापा मैं यहीं रहने आऊंगा, आ गया। फिर भी इनकी दोई की मगजमारी होती रही 8 एक दिन तक। फिर उसने वो फांसी लगा ली। उसकी तबीयत खराब थी, हमारे पिताजी और माताजी उनको लेके आ गए थे उसके मरने के उपरांत 15 दिन पहले। तो उसने 15 दिन बाद सुसाइड कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। हमारा प्रॉपर्टी के मामले में विवाद चल रहा है। मेरी सास और देवर दोनों हमें परेशान करते हैं, हमें घर से निकालना चाहते हैं। उसके लिए हमारा केस लगा हुआ है। जहाँ पे लल्ला पाल और कन्हैया पाल ने इसको बहुत बुरी तरीके से मारा, इसको घसीटते हुए थाने से ले गए। सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। माँ के खिलाफ एक आवेदन दिया था कि वो उसको नशे की गोलियां देती है, इंजेक्शन लगवाती है, और उसकी माँ से जब बात की गई तो वो आप पे आरोप लगा रहे, क्या कहेंगे? सर ये सब बातें झूठी है। प्रिंसिपल से पहली बात तो उसने मेरे खिलाफ आवेदन दे रखे हैं और उसने केस लगा रखे ऊपर मेरे ऊपर, मेरी मम्मी के ऊपर, पारिवारिक मैटर में, घरेलू हिंसा के तहत। और ये मारा-कूटी का मामला था, तो ये मेरे कने आया था 2 रोज जो जब वो थाने पे गए थे, उसके 1 रोज पहले। तो मैं इसको लेके हीरानगर थाने पहुँचा था, जहाँ पे टीआई साहब ने बोला था, बोले इनका पारिवारिक मैटर है, तू हाथ मत डाले, बोले अन्यथा तेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि बोले तेरा कोई लेन-देन है नहीं, और माँ माँ तो माँ होती है, माँ ना की डाकन होती है। इसलिए बेटा जो है माँ कभी डाकन नहीं हो सकती, इसलिए छोड़ दो आप, इसको जैसा करे ऐसा ठीक करे। तो वहाँ से टीआई साहब ने इसकी माँ के सुपुर्द कर दिया था, जहाँ पे लल्ला पाल और कन्हैया पाल ने इसको बहुत बुरी तरीके से मारा, इसको घसीटते हुए थाने से ले गए। और उसके उपरांत में कन्हैया ने मुझे आपत्तिजनक शब्द कहे, जिसमें मारने की धमकी भी दी। जब मैंने कहा तो बोला आपके टीआई साहब ने क्या बोला, घर उनके परिवार का मैटर है, बोले गुस्से में बोल दिया होगा, बोले आप जाओ। तो मैं वहाँ से सर थाने से आ चुका था, उसके बाद में उसके उपरांत मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ना कि जानकारी में है। आपको कोई पारिवारिक विवाद भी चल रहा है क्या? हाँ जी, मेरे पिताजी का और मेरे माताराम का जो निजी संपत्ति है उन दोनों की, उस पे विवाद चल रहा है। आसापाल को ये मेरा भाई था, जो अलग रहते थे, तो उसकी तबीयत खराब थी, हमारे पिताजी और माताजी उनको लेके आ गए थे उसके मरने के उपरांत 15 दिन पहले। तो उसने 15 दिन बाद सुसाइड कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी फांसी लगा के। जब से इसको बोला तो हमारे पिताजी ने इसको एक फ्लैट भी दिलाया था, जो लेमन सिटी में। उसके उपरांत में ये मकान बेचने का बोल रहे थे, बोले मकान बेच के हम हिस्सा कर देते हैं। इसमें सबकी बैठक हुई थी। हमारे पिताजी को जब मकान बेचने की नौबत आई, तो वो मकान बेचने के लिए राज़ी हुए, जिसमें कि इनने जाके जिसके जो पार्टी थी, उसके घर जाके उससे आपत्तिजनक बातचीत करी और बोले इस पैसा हमको चाहिए। तो वहाँ से विवाद बढ़ना स्टार्ट हो गया था। उसके उपरांत में मेरे पिताजी को हार्ट अटैक था, जिसकी हमारे ये थाने पे इनने छेड़छाड़ का आरोप लगा के आसापाल ने थाने पे बिठा दिया था। मानसिक स्थिति मेरे पिताजी की मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी, जैसे विवाद चलते गए, जो आज तक चल रहे हैं। आपके ऊपर भी आरोप लगाया कि आप उसे नशीले पदार्थ की गोलियां देते हैं, कुछ करते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ 50 लाहिया कॉलोनी, और ये अभी जहाँ रह रहा हूँ मैं अभी, कबीर खेड़ी में। आप यहाँ के आस-पास के लोगों से पूछ सकते हैं, किसी से भी बयान ले सकते हैं कि मेरे कने ना तो उससे कोई लेन-देन है, ना वो आज तक आया है। हाँ, अभी जो इसकी माँ का जो आवेदन दिया था इनने इसके खिलाफ कि मेरी माँ मेरे को नशीले पदार्थ कर रही है, उसके 2 दिन पहले मेरे कने आया था ये। एक बार तो मैंने भगा दिया था, दूसरी बार आया था, तो मैं सीधे इसको थाने लेके पहुँचा था। साहब यही कने हीरानगर थाने। और उसके बाद में मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, और ना ही उससे बातचीत है मेरी। आपका परिचय? मैं धर्मेंद्र पाल हूँ, और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गवासी रामलाल जी पाल है। आशा पाल। इनका आरोप है कि आप उनको परेशान करती हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं कोई परेशान नहीं करती हूँ, वो खुद ही मुझे परेशान करते। किस तरह से आपको परेशान करती हैं वो? इस तरह से अभी जब मेरे पति थे, लाइट का मकान का टैक्स हम ही भरते थे। अब पति के सामने उनको पैरालाइज़ हो गया, तो फिर मैंने माँगा लाइट का बिल दे, तो नाती बोलता है तेरी को तो तेरे को चक्कू फँसा दूँगा, भाग यहाँ से। तो मैंने बोला आशा देख ये ऐसे कर रही है, तो क्या परंपरा की रीत है, क्योंकि मेरे बड़े बेटे ने भी मेरे पति को मारा, अभी पूरी कॉलोनी के देगी। और ये 4 बार अलग हुए, और इस ले दे के मकान के चक्कर के पीछे पड़ी। मकान के ग्राहक भी लाती तो भगा देती, खाली नहीं करूँगी, खाली नहीं करूँगी। क्या कहना पड़ता है इनका? नहीं मैं खाली करूँगी नहीं, तुम बेच ही नहीं सकती हो। किस बात के लिए खाली नहीं कर रही है? मेरे पति ने बनाया मेरे पति ने, मैं 3 मकान बेच के बनाए। आपके बड़े बेटे को क्या हुआ था? मेरे बड़े बेटे को अलग रहता था, ये सुबह से जाती थी, शाम को आती थी। फिर एक दिन बच्चे मेरे घर आ गए, दादू से बोला कि दादू ऐसी-ऐसी बात है, बच्चों को मार-पीट करी। फिर बेटे ने बोला कि पापा मैं यहीं रहने आऊँगा, आ गया। फिर भी इनकी दोई की मगजमारी होती रही 8 एक दिन तक।
फिर उसने वो फांसी लगा ली। अच्छा, आरोप ये भी लगा रही है आपकी बड़ी बहू कि आप उनके जो बड़े लड़के हैं, उनको कुछ ना कुछ मतलब ऐसी दवा दिलवाते हैं जिससे वो नशा करता है। नहीं, वो हमारे घर आता जाता ही नहीं, बात ही नहीं करता हमसे। तो फिर ये आप पे आरोप क्यों लगा रही है? वो तो झूठा आरोप लगा देगी, चाहे जो लगा सकती है। आपके बेटे कितने? 3 बेटे, 2 बच्चे। कहाँ कहाँ रहते हैं? एक तो कबीरखेड़ी में रहता है, क्या नाम है उनका? धर्मेंद्र, किराए से रहता है वो। दूसरे बेटे का नाम? जितेंद्र, ये कहाँ रहते हैं? ये मेरे साथ में रहते हैं। मतलब आप जिस प्रकार से वो आरोप लगा रही है, सब सरासर गलत आरोप लगा रही है आप पे। हाँ, गलत लगा रही है। मकान की रजिस्ट्री किसके नाम में है? मेरे पति के नाम, मेरे नाम। मकान का भी कोई विवाद चल रहा है क्या आपको? हाँ, चल रही है ना। ये खाली नहीं कर रही मकान, हमको ऊपर नहीं जाने देती कपड़े सुखाने। और हमारे बेटे ने एक दिन ताला लगा दिया नीचे का, तो उसने थाने पे कंप्लेन कर दी, पुलिस आ जाती है। आपने आपके द्वारा थाने पे कंप्लेंट की थी क्या? मैंने भी की थी एक चक्कर। क्या हुआ? कुछ नहीं होता, जा माता राम, तुम्हारे घर का काम। प्रिंसिपल आपका बेटा है? हाँ, मेरा बेटा है। प्रिंसिपल द्वारा एक शिकायत की गई थी आपके खिलाफ कि आपके द्वारा और आपके भाई कन्हैया पाल द्वारा कुछ उसको नशीले पदार्थ दिए जा रहा है। क्या मैम, कहेंगे? उसका मानसिक मतलब जो शारीरिक वो है ठीक नहीं है, दिमागी ठीक नहीं है, तो उसके लिए हम उसका इलाज करा रहे हैं डॉक्टर का, डॉक्टर देश पांडे। तो वहाँ उसका इलाज चल रहा है। उसके दिमाग में भ्रम चल रहा है कि हम उसे कोई नशीला पदार्थ दे रहे हैं। आप चाहें तो हमारी जानकारी देख सकते हैं, हमारे पास उनका मतलब पेपर वगैरह भी है और गोली दवा भी दिखा सकते हैं कि ऐसा उसको कोई नशीला पदार्थ नहीं दे रहे हैं। हाँ सर, मेरा सगा बेटा है, बड़ा बेटा है मेरा। मेरे 2 बेटे हैं, एक प्रिंसपाल और एक हर्षपाल। आपको कुछ पारिवारिक विवाद भी इसमें? हाँ सर, मेरा पारिवारिक विवाद है, हमारा प्रॉपर्टी के मामले में विवाद चल रहा है। मेरी सास और देवर दोनों हमें परेशान करते हैं, हमें घर से निकालना चाहते हैं। उसके लिए हमारा केस लगा हुआ है। तो उस चक्कर में बेटा हो सकता है डिस्टर्ब हो रहा हो या वो लोग उसे सिखा रहे हैं, क्योंकि जो भाषा हमारे सास ससुर और देवर दोनों बोल रहे हैं, वही भाषा मेरा बेटा भी बोल रहा है। आपको कोई प्रकरण कोर्ट में भी पंजीबद्ध है? हाँ सर, है ना। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है और इसी विवाद का हो रहा है, मकान खाली करना, और हमें आए दिन वो लोग परेशान भी करते हैं।